अब चलिए डिटेल वे में सिलेबस को कवर करते हैं यहाँ पे कि सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस चीज़ को चलिए कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल इंग्लिश का बात करते हैं कि किन किन टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखिए ग्रामर से आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स रहेगा, उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन रहेगा आपका, स्पॉट द एरर रहेगा, ठीक है। सेंटेंस को स्ट्रक्चर जो रहता है यानी कि PQRS जो रहता है उसको आपको कवर करने के लिए दे देगा, ठीक है। फिर आपका स्पेलिंग मिस्टेक पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड मतलब 2-4 ऑप्शन में दिया रहेगा, उसमें से आपको एक सही पूछ दिया जाएगा या फिर इसमें से कौन सा एक गलत है वो पूछ दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपका एडजेक्टिव से प्रश्न रहेगा, आपका क्लाउसेस से क्वेश्चंस रहेंगे। फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस रहेगा, यानी कि कुल मिला के आपको देखिए वोकेब तो करना ही करना है, ठीक है। इसमें भी झारखंड पुलिस में भी आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लेना है, इडियम फ्रेजेस कर लेना है, इडियम एंड फ्रेजेस कर लेना है। उसके बाद आपको एंटोनिम साइनोनिम कर लेना है, एंटो एंड साइनो कर लेना है आपको, ठीक है। इतना आपको करना ही करना है। सब लगभग 1-1 हज़ार कर लीजिएगा, 1 हज़ार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 हज़ार इडियम फ्रेजेस, और ये लगभग 2 हज़ार के आसपास, ठीक है। आराम से हो जाएगा ये। आप निमोनिक मेथड से कीजिएगा, ठीक है, निमोनिक मेथड से जल्दी आपको याद भी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद वोकेबलरी देखिए, ये तो आपका रहेगा ही, फिलर रहेगा आपका, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जनरली जो आपको प्रीपोजिशन ज़्यादा थोड़ा पढ़िएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन से ही, क्योंकि फिलर में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको प्रीपोजिशन पढ़ना है। उसके बाद सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस इन ए पैसेज, ठीक है, सफलिंग आपको पढ़ लेना है। फिर इम्प्रूवमेंट तो वही हो गया, आपको सेंटेंस को इम्प्रूव करना, मतलब ग्रामर से रिलेटेड ही हो गया ये, ठीक है। फिर आपको पैसेज दिया जाएगा, अनसीन पैसेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, ठीक है। एंटोनिम रहेगा, देखिए साइनोनिम होमोनिम रहेगा, फिर वर्ब रहेगा। इतना सारा आपको इंग्लिश के लिए करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट सेक्शन में, उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, आपको नंबर सिस्टम पढ़ लेना है, ठीक है। नंबर सिस्टम में ज़्यादातर जो डिविजिबिलिटी रूल रहता है जनरली वो पूछा जाता है, ठीक है, वो कर लेना है। क्योंकि अभी TCS वगैरह जो भी जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं, सारे लोग अभी जनरली जो है ये डिविजिबिलिटी के ऊपर ही सारे क्वेश्चन अभी पूछ रहा है लगभग एग्ज़ाम, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी जनरली ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर इसमें से आपको फैक्टर कर लेना है, फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, ये सब आपको कर लेना है। उसके बाद डेसिमल एंड फ्रैक्शन में भी जो जनरली ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आता है देखते होंगे कि ये फ्रैक्शंस दे दिया इस टाइप से, 4-5 फ्रैक्शंस दे दिया, ठीक है, और इनमें से पूछ दिया कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो इस टाइप वाला जो पैटर्न है जनरली आपको कर लेना है, ठीक है। फिर इसी में से आपको यहाँ पे होल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर अरिथमेटिकल ऑपरेशन से भी पूछा जाएगा, ठीक है। आपको मिक्सर एलिगेशन कर लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लेना है, ठीक है। उसके बाद DI कर लेना है, ठीक है। इसमें भी DI में भी होलोग्राम कर लेना है आपको, ठीक है। पाई चार्ट कर लेना है, ठीक है। सॉरी सॉरी, हिस्टोग्राम, नॉट होलोग्राम। होलोग्राम इज ए 3D डायग्राम, ठीक है, तो हिस्टोग्राम, ठीक है। ये आपको ये सब कर लेने हैं। उसके बाद परसेंटेज आपको पढ़ना है। देखिए परसेंटेज अगर आप करेंगे तो इससे आपको 3 फ़ायदा होगा, 4 फ़ायदा होगा। देखिए परसेंटेज आप हमेशा ना स्ट्रॉन्ग रखा कीजिए, क्योंकि परसेंटेज जो है ये बस सुनने में एक चैप्टर लगता है, लेकिन इससे देखिए कितने सारे चैप्टर कवर होते हैं। एक तो सबसे पहले अगर आपका परसेंटेज अच्छा रहेगा तो आपका यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस है ये कवर होगा, ठीक है। आपको देखिए काउंट करवा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस आपका कवर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे CI एंड SI हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका डिस्काउंट हो जाएगा, इसी में आप इंक्लूड कर दीजिए, डिस्काउंट का अलग से कोई चैप्टर नहीं बना रहे, ठीक है। इसी में डिस्काउंट कर दीजिए, डिस्काउंट हो गया आपका, ठीक है। CI SI हो गया। फिर आपका यहाँ पे जो पार्टनरशिप हो गया, इसमें भी आपका परसेंटेज का भी यूज़ होता है अच्छा खासा, ठीक है, पार्टनरशिप हो गया। उसके बाद आपका बहुत सारे DI में क्वेश्चन यूज़ होता है इसका परसेंटेज का। तो इसको ना एक सिंगल चैप्टर ना लेके आप इसको, सॉरी बहुत सारा चैप्टर ना लेके इसको एक सिंगल चैप्टर लें और इसको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। बहुत सारा टॉपिक क्योंकि इसे मिक्स रहता है तो कवर हो जाएगा आपका सारा, ठीक है। फिर परसेंटेज का देखिए यहाँ पे एक और है, मेंसुरेशन में इसका खूब आजकल यूज़ हो रहा है कि अगर एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ इतना परसेंट बढ़ा दिए, जैसे आपको दिखाते हैं
जैसे एक रेक्टेंगल है, इसका बोल रहा है एग्जामिनर कि अगर लेंथ इसका हम 25% बढ़ा देते हैं और ब्रेथ जो हम आपका 20% बढ़ा देते हैं तो ओवरऑल एरिया में क्या परसेंट मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि देखिए परसेंटेज बस एक नाम का चैप्टर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली यूज़ इसका बहुत सारे चैप्टर में हो रहा है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और अच्छे से तैयारी करना है। उसके बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है, फिर मिक्सर एंड एलिगेटर यहाँ पे लिख दिया, सॉरी मिस टाइप, एलिगेशन, ठीक है, मिक्सर एलिगेशन कर लेना है। फिर डिस्काउंट तो आपको करना ही है, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। और हो सके तो टाइम एंड डिस्टेंस में ही एक इसको स्पेशल अलग से पढ़ लीजिएगा, रेस, ठीक है, एंड रेस आपको कर लेना। और टाइम एंड डिस्टेंस में तो ट्रेन इसी में आता है, लेकिन इसको अलग से थोड़ा सा ध्यान में रख के कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रेन से भी अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जामिनर को, क्योंकि ट्रेन वाला और रेस वाला से फेवरेट क्वेश्चन बनता है, तो हो सकता है थोड़ा इसको अलग से कर लिया जाए अच्छे से, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में भी थोड़ा सा भी पाइप वाले क्वेश्चन जो है इसको ज़्यादा टारगेट कीजिएगा, ठीक है। और इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन, इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन यानी कि ओमेंस और मेंस सारे जो मर्ज नहीं होते बच्चे वाले, उस टाइप वाले क्वेश्चन, उस ज़्यादा भी एग्जामिनर वही टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपका ये मैथ्स के लिए हो गया। अब चलिए आते हैं यहाँ पे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है। जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन आपको करना है, ठीक है। वो भी जनरली ज़्यादा दिन का नहीं करना है, करेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कर लेना है। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको कर लेना है, ज़्यादातर देखिए इसमें 3 पार्ट में है, तो आपको ज़्यादा मॉडर्न और मेडिवल में भी फोकस करना है, ठीक है, मॉडर्न एंड मेडाइवल, मेडाइवल हिस्ट्री, ठीक है। वो भी मॉडर्न में ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो गांधीयन एरा है, गांधी एरा जो है, ठीक है, ये ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और मेडिवल में जो है दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है, दिल्ली सल्तनत, आपको ये ज़्यादा फोकस करना है। और एक जो अलग से आप टॉपिक कीजिएगा वाइसराय हो गया एंड देयर वर्क्स, कौन सा वाइसराय कौन सा काम किए हैं, ये आपको पूरा टाइमलाइन के साथ कर लेना है, ठीक है। आपका सारा जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है इसी में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, इससे रिलेटेड जैसे फैक्ट बताते हैं आपको, जैसे कि अभी नेपाल है, जैसे एग्जांपल एक ले रहे हैं, नेपाल है, ठीक है, या फिर श्रीलंका है, ठीक है। तो आपको इसको कैसे कवर करना है कि इसके नेपाल के साथ जो इंडिया का स्टेट है कौन सा बाउंड्री शेयर कर रहा है, कौन कौन सा स्टेट मतलब बाउंड्री शेयर कर रहा है, नेपाल का करेंसी क्या है, नेपाल का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नेपाल का वहाँ का जो कितने सारे वहाँ पे उसका जो एनिमल नेशनल बर्ड्स क्या है, नेशनल एनिमल्स क्या है, नेशनल ट्री क्या है, तो ये सब सारे आपको ना उस नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड आपको कवर कर लेना है, ठीक है। ये हो गया आपका नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी हो गया, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टाइप हो गया, ये इसको आप ध्यान ना दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में देखिए आपको क्या करना है, आपको ज़्यादातर यहाँ जो इंडियन इकोनॉमी है आप माइक्रो पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक, ये बहुत एग्जामिनर को फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। और जो रिजर्व बैंक वगैरह जो जितने भी सारे बैंक हैं, ठीक है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ये सब आपको अच्छे से कवर कर लेना है, ठीक। जितने भी सारे इन्फ्लेशन हो गए, डिफ्लेशन हो गया, स्टैगफ्लेशन हो गया, ठीक है, और जितने भी सारी टाइप्स ऑफ मार्केट हो गए, ओलिगोपोली, माइक्रो, ये सब सारे आपको क्या करना है, अच्छे से कवर कर लेना है। तो ये इंडियन इकोनॉमी में ये सारे पोर्शन आपका हो गया, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में भी आपको क्या करना है कि इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या है, पॉलिटी वैसे बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बट आपको पढ़ना क्या क्या है देखिए, इसको हम सारा इरेज करके एक बार अच्छे से बताते हैं पॉलिटी का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गुमराह हो जाते हैं कि पढ़ना एक्चुअली क्या है, क्योंकि टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है। देखिए पॉलिटी में क्या पढ़ना है, आपको एक बार छोटा सा गाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली मेरा पॉलिटी में मार्क्स अच्छा खासा आता है, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो पॉलिटी में देखिए क्या करना है आपको, सबसे पहले पीएम कर लेना है, ठीक है, पीएम से जितने भी रिलेटेड मतलब फैक्ट हैं आपको कर लेना है, ठीक है। फिर आपको प्रेसिडेंट के बारे में कर लेना, आपको इसमें भी बताते हैं आपको, इसमें भी इमरजेंसी हो गया, उसके बाद इमरजेंसी हो गया, इनका इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो गया, जैसे कि इनका पावर किस में, और शपथ किस कौन से मतलब आर्टिकल के तहत लेते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ सारे कवर कर लेना है।
इनका कौन सा आर्टिकल में दिया हुआ है, फिर आपका इसमें लोकसभा हो गया, ठीक है, फिर राज्यसभा हो गया, ठीक। ये हो गए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें ये कवर करना है, ठीक है। उसके बाद आपको एक कवर इसमें और करना है, इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, अमेंडमेंट अमेंडमेंट कर लेना है। उसके बाद एक और टॉपिक करना है आपको, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया। जैसे कि आपका अगर प्रेम्बल का बात करें तो प्रेम्बल कहाँ से लिया, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है, ठीक है। जो हमारे नेशनल ये जो इमरजेंसी है वो नेशनल इमरजेंसी वो कहाँ से लिया गया, तो ये सब जितने भी सारे जो सोर्सेस हैं कहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये ख़त्म करना है आपको। फिर आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल ख़त्म करना है, ठीक है। जैसे कि एग्जामिनर पूछ देगा मनी बिल जो है किससे रिलेटेड, कौन से आर्टिकल में दिया गया मनी बिल, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ पे दे दिया कि अटॉर्नी जनरल जो है वो किस आर्टिकल में उनका जो व्याख्या है, फिर यूपीएससी का किस में आपका दिया हुआ कौन से आर्टिकल में। तो ये सब आर्टिकल जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये आपको ख़त्म करना है। और अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है हम लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जुड़ जाइएगा। हम आपको एकदम सीक्वेंस वाइज में आपको मटेरियल दे देंगे, ठीक है। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइएगा। उसके बाद ज्योग्राफी आपको पढ़ना है, ठीक है। पॉलिटी को यहाँ पे इरेज करते हैं, एक सेकेंड, लेट मी इरेज फर्स्ट। आपको ज्योग्राफी में क्या करना है कि आपको ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़ना, आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इसमें भी आपको बताते हैं, आपका जितने भी सारे जैसे सॉइल्स हो गए, ठीक है। सॉइल्स भारत में कितने टाइप के सॉइल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ कौन से, जैसे ब्लैक सॉइल पूछ दिया, सबसे ज़्यादा सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है। फिर आपका सोलर सिस्टम हो गया, ठीक है, सोलर सिस्टम ख़त्म करना है। उसके बाद आपका एग्रीकल्चर से जितने भी सारे रिलेटेड हैं, ठीक है। फिर जितने भी सारे रिवॉल्यूशन हुए थे, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, जो येलो रिवॉल्यूशन, ये सब सारे रिवॉल्यूशन वगैरह ये सब आपको कर लेना है इसी के अंदर, ठीक है। और इतने भी सारे टॉपिक हो गए ये। उसके बाद आपको इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज, ये देखिए बस ये टॉपिक देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन एक्चुअली इसको देखा जाए इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करेंगे कि हम आपको एक पीडीएफ देंगे, उससे आपको पढ़ लेना है। और इनमें से कौन कौन सा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो आपको ऐसे शॉर्ट में बता देते हैं। इंडियन कल्चर में देखिए बहुत सारा इसमें डांसेस हो गए, ठीक है, आर्ट फोल्क डांस हो गया, ठीक है, क्लासिकल डांस हो गया, उसमें भी बहुत सारे पेंटर्स हो गए, मतलब इसमें जितने भी सारे स्टैटिक पार्ट वाले जैसे पोर्शन है, ठीक है, इसमें सारे इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में, जैसे इंडिया का कल्चर क्या है, इसमें हेरिटेज क्या है, तो ये सब सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है बट इसको हम क्या करेंगे, कंपाइलेशन आप लोग को दे देंगे, ठीक है, टेलीग्राम में, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा इसको। बुक्स एंड ऑथर्स, ये देखिए ये भी वास्ट टॉपिक है बट बुक्स एंड ऑथर क्या करना है आपको, इसमें क्या पढ़ना है देखिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हिस्ट्री वाले जितने भी बुक हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक बुक्स, ठीक है, हिस्टोरिक बुक्स। जैसे अगर हम आपको बोलें अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनका लिखा हुआ है, ठीक है, वाई आई एम एन हिंदू एक इनका बुक है, ठीक है। तो ये सब बुक जो है एक्चुअली बहुत फेमस है। तो ये सब चीज़ बुक आपको क्या करना है कि आपको याद रखना है। और आपको क्या करना है, अगर कुछ जो बुक है वो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो है, मतलब अभी जो हाल फिलहाल जो लिखा गया है वो सब आपको कर लेना है। मोर देन इनफ है, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इम्पॉर्टेंट डेट देखिए क्या करना है कि आपको जितने भी सारे इस साल का जो इम्पोर्टेंट डेट रहा है, ठीक है, अब जब से एग्ज़ाम आपका होगा तब से लेके एग्ज़ाम से पहले तक का आपको क्या करना है कि एक साल तक, मतलब एग्ज़ाम अभी जिस एग्ज़ाम आपका होने वाला है उससे कुछ दिन पहले तक का आपको एक साल तक प्रीवियस तक जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए वो सब कर लेना है। और ये इंटरनेशनल इशू है, ये आपको करंट रिलेटेड से, करंट अफेयर से ही रिलेटेड आपको करना है, ठीक है। और एक नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर, ये आपको इतना कर लेना है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग के लिए, ठीक है, ये रीजनिंग के लिए। इसमें देखिए वर्बल क्लासिफिकेशन में आएगा, ठीक है, इसमें से कोडिंग डिकोडिंग हो गया, फिर ऑड वन आउट हो गया, तो इसमें वर्बल क्लासिफिकेशन में ये सब टॉपिक हो गया। फिर मेकिंग जजमेंट यानी कि आपका इसमें डिसीजन मेकिंग आएगा, ठीक है। फिर वर्बल रीजनिंग में आएगा देखिए एसेंशियल पार्ट हो गया, एनालॉजी आएगा इसमें, ठीक है, एनालॉजी देखिए, एनालॉजी आएगा इसमें, ठीक है।
फिर उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, ये भी आपका आएगा। फिर लॉजिकल डिडक्शन आएगा, ठीक है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज आएगा। फिर मैचिंग डिफिनेशन आएगा, ठीक है, डिफिनेशन मैच करने के लिए। फिर नंबर सीरीज इसमें आएगा आपका, ठीक है। लेटर एंड सिंबल सीरीज, इसमें मतलब लेटर और सिंबल सीरीज दोनों आ सकता है, ठीक है। और थीम डिटेक्शन आ गया, काउज एंड इफेक्ट, ठीक है, लॉजिकल प्रॉब्लम हो गया, और एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ठीक है। और एक टॉपिक इसमें इंक्लूड नहीं है, सिलॉक्स, तो आपको सिलॉक्स भी कर लेना है क्योंकि वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इतना सारा आपको कर लेना रीजनिंग के लिए। रीजनिंग वैसे कोई खास नहीं है, आपको पिछले 2-3 साल का प्रीवियस ईयर भी कर लेंगे तो इनफ, मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी बात आपको रीजनिंग में अगर पढ़ना भी है तो आपको 4 टॉपिक कर लेना है। एक कैलेंडर कर लेना है, ठीक है, एक ब्लॉक कर लेना है, ठीक है, ये 2 टॉपिक हो गया। उसके बाद एक सिलॉक्स कर लेना है, सिलॉक्स, ठीक है। और एक ये कर लेना स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट या फिर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा कर लेना है। बाकी बात लगभग क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं तो हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।